देश के गृह मंत्री अमित शाह ने महाकुंभ में साधु संतों के साथ आस्था की डुबकी लगाई। अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे थे। पहले स्नान हुआ, फिर पूजा पाठ और गंगा मैया की आरती उतारी गई। अमित शाह ने साधु संतों के साथ करीब 10 मिनट तक संगम स्नान किया और यकीन मानिए, इस स्नान की हर तस्वीर अपने आप में एक कहानी समेटे हुए। ये तस्वीर खास है क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे। ये तस्वीर जब लोगों की स्क्रीन तक पहुंची तो मानो हर किसी की आंखें ठहर गई थी। आंखें ठहर गई थी क्योंकि देश के गृह मंत्री से अलग अमित शाह सिर्फ एक भक्त के रूप में दिखाई दे रहे थे। पूरे 10 मिनट तक अमित शाह ने संगम में स्नान किया। महाकुंभ में संगम तट पर स्नान गृह मंत्री जी ने किया। सनातन धर्म की पराकाष्ठा का चरमोत्कर्ष पूरी दुनिया देख रही है। तो चलिए अब हम शुरू से अमित शाह के संगम स्नान की हर तस्वीर और हर बारीक जानकारी आपको देते हैं। सोमवार सुबह 11 बजे अमित शाह अपने परिवार के साथ प्रयागराज पहुंच चुके थे। यह है वो पहली तस्वीर जो सीधे संगम घाट से आनी शुरू हुई थी। स्टीमर पर बड़े बड़े नेता और साधु संत सवार होने जा रहे थे, जबकि किनारों पर घाट भीड़ से पटे हुए थे। गंगा की लहरों पर बीच में आपको जो स्टीमर दिखाई दे रहा है, इसी स्टीमर के भीतर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। अमित शाह के साथ उनकी पत्नी सोनल शाह भी दिखाई दे रही हैं। कुछ देर में साधु संतों का काफिला जेटी तक पहुंचता है और अमित शाह बाहर जाकर संतों की अगवानी करते हैं। साधु संतों के आने के बाद स्टीमर गंगा के बीच जाने के लिए रवाना हो जाता है। स्टीमर के भीतर अमित शाह ने जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी समेत दूसरे साधु संतों से मुलाकात की। दूसरी तरफ अमित शाह के स्नान की तैयारियां हो रही थी। गृह मंत्री गंगा में जिस जगह पर डुबकी लगाने वाले थे, वहां सुरक्षा इंतजामों की जांच चल रही थी। अमित शाह के आने से पहले एक बार फिर फाइनल चेकिंग की जा रही थी। गृह मंत्री का स्टीमर सीधे उस जगह ले जाया जा रहा था जहां उनका स्नान होना था। स्नान से पहले अमित शाह और योगी आदित्यनाथ पक्षियों को दाना डालते दिखाई देते हैं। स्टीमर के भीतर काफी देर तक अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की साधु संतों से बातचीत होती है। सबका हलचल लिया और हमने कहा बहुत अच्छा है, कुंभ चल रहा है और कुंभ अपने पूर्ण यौवन पर है और उन्होंने भी अपनी तरफ से शुभकामना दी है कि मौनी अमावस्या का जो स्नान है वो दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ पूर्ण हो, ऐसी उन्होंने परमात्मा से कामना भी की है। करीब 20 मिनट तक स्टीमर में बातचीत के बाद स्नान की बारी आती है। योग गुरु बाबा रामदेव और निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी स्टीमर पर दिखाई देते हैं। दरवाजा खुलता है तो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह बाहर निकलते हैं। और फिर मंत्रोच्चार शुरू होता है। भगवा वस्त्र लपेटे अमित शाह की स्नान के लिए जाते हुए पहली झलक दिखाई देती है। अमित शाह सीढ़ियों पर पहुंचते हैं और फिर संतों को आगे आने का इशारा करते हैं।
अमित शाह जैसे ही सीढ़ी उतरना शुरू करते हैं, स्वामी कैलाशानंद गिरी उनका हाथ पकड़ लेते हैं। धीरे धीरे अमित शाह साधु संतों के साथ आगे बढ़ते हैं और पीछे से सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम साधु संतों का हाथ थामकर पानी के बीच में पहुंचते हैं। और फिर अमित शाह संगम में पहली डुबकी लगाते हैं। अमित शाह मां गंगा को प्रणाम करते हैं और वहां मौजूद साधु संत अमित शाह पर अंजलि से पानी डालना शुरू करते हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए। बिल्कुल बीच में गृह मंत्री अमित शाह हैं और चारों तरफ मौजूद अलग अलग अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर, संत, योग गुरु बाबा रामदेव सिर पर अंजलि से पानी डालकर आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे सनातनी परंपरा में जब गंगा स्नान करने जाते हैं उससे पहले स्नान करके जाते हैं और वहां जाते हैं तो आचमन करते हैं। केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, एक मंत्र पढ़ा जाता है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्ष सभायाभ्य, यानी बाहर की तो शुद्धि हो ही रही है, अंदर की शुद्धि जो होती है वो आचमन से, जब जल का सिंचन। इसीलिए अमित शाह जी के ऊपर साधु संतों ने जल का सिंचन कराया और आचमन करा करके बाहरी शुद्धि के साथ आंतरिक शुद्धि भी कराया। ये सिलसिला करीब 35 सेकंड तक चलता है और फिर स्वामी कैलाशानंद योगी आदित्यनाथ को आगे बुलाते हैं और एक बार फिर सब मिलकर डुबकी लगाते हैं। और इसके बाद एक बेहद दिलचस्प तस्वीर दिखाई देती है जब सीएम योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह पर पानी डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से पूजा का एक और चरण शुरू होता है। तस्वीरों में स्वामी कैलाशानंद अमित शाह को कुछ समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे उंगलियों को मोड़कर उस पर जल डालना है। अमित शाह सारे साधु संतों के साथ मिलकर इस पूजा की प्रक्रिया को पूरा करना शुरू करते हैं। मेरे एंगल चले गए, वो सामने है। अमित शाह के साथ इन तस्वीरों में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी, जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी, जूना अखाड़े के अध्यक्ष प्रेम गिरी, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी, अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी, स्वामी ज्ञानानंद, सतुआ बाबा समेत कुल 11 साधु संत मौजूद थे। क्योंकि कुंभ में दैवी शक्तियों का जो आशीर्वाद मिलता है और उस दैवी शक्ति से उन्होंने अपने आप को अनुप्राणित किया है, यह हम सब के लिए बहुत ही फख्र की बात है। पूरे 2 मिनट 40 सेकंड तक इसी तरह से संगम के तट पर पूजा चलती रहती है और तमाम साधु संत के साथ अमित शाह एक हाथ से जल लेकर दूसरे हाथ पर डालते रहते हैं। इसके बाद साधु संत गंगा जल से आचमन कराते हैं।
आचमन करते हुए सूर्य देवता को प्रणाम किया जाता है। स्नान खत्म होने के पहले एक बार फिर संत अंजलि में जल भरकर आशीर्वाद देते हैं और फिर गृह मंत्री अमित शाह को रुद्राक्ष की माला पहनाई जाती है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।